साले हरामी हो, तुम लोगों की बस की नहीं है ये। घर पे जाके बैठो सालो। तुम्हारे भरोसे काम किया ना तो साला मुझे ही सूली पे लटकना पड़ेगा। सबसे पहले यहाँ पर अगर जुर्माना भर और फिर अपनी औलाद को लेके जाए यहाँ से। तुम्हें पता भी है कि तुम्हारी औलाद ने क्या किया था? उसने रेप किया था तो उसको वैसी सजा मिली। कैसी घटिया औलाद पैदा की है तूने। देख मेरी बात सुन, थोड़ी देर बाद मैं कॉल करूंगा। मैं जिस जगह बोलूं पैसा लेके वहां पर आ जाना। पुलिस ऑफिसर किशोर पागल है बहुत। कम समय में ज्यादा पैसा कमाता है, फिर फर्क नहीं पड़ता वो कैसे कमा रहा है, बस पैसा आना चाहिए। प्रशांत एसपी बिल्डर का मालिक। कम उम्र में ही उसने अपने माता पिता को खो दिया था और इसका कोई भी अपना नहीं है। प्रशांत का सारा बिजनेस उसकी दोस्त सुमा देखती है, लेकिन एक दिन सुमा को नौकरी छोड़नी पड़ी। कारण उसका पति राजेश को सुमा और प्रशांत के ऊपर शक हुआ। राजेश को अभी भी लग रहा था इन दोनों के बीच कुछ चल रहा है, इसलिए सुमा ने नौकरी छोड़ दी। सुमा कैंडिडेट का इंटरव्यू लेती और सेलेक्ट करती कंपनी के लिए। इसका नाम है प्रिया। जब सुमा को पता चला कि वो अनाथ है, उस दिन से उसने उसे अपने घर रखा, बिल्कुल अपनी छोटी बहन की तरह, और उसकी अच्छी तरह देखभाल करी। और तो और प्रशांत को भी प्रिया पसंद आने लगी और प्रिया को भी प्रशांत पसंद आने लगा। इतना कि उन दोनों की पसंद कब प्यार में बदल गई और उन दोनों ने शादी कर ली। तथास्तु। हमेशा जो सिक्योरिटी के साथ चलता था हर जगह, अब वो अपनी बीवी के साथ अकेले हनीमून ट्रिप पर जा रहा था। कुछ लोग इस मौके का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। पता है भगवान ने भेड़ और हिरण जैसे झमुरों को क्यों बनाया? ताकि उन्हें शेर और शेर के बच्चे और उनके दोस्त आराम से खा सके और उनकी बोटी बोटी खाकर उनकी अपनी भूख मिटा सके, ताकि बैलेंस बना रहे। और तुझे पता है तू क्यों पैदा हुआ? ताकि मैं तेरा शिकार कर सकूं। ये प्रकृति का नियम है और तूने इस नियम को तोड़ा तो तेरी खोपड़ी फोड़ के मांस बाहर निकाल दूंगा। तेरी हिम्मत कैसे हुई? हा? बता, तूने 300 करोड़ का डील कैसे तोड़ दिया? भाई मेरे से गलती हो गई, मुझे छोड़ दीजिए। मैं पूरी जिंदगी आपका गुलाम बन के रहूंगा। वो छोड़ दीजिए भाई, छोड़ दीजिए भाई। डर 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 डर, यही डर चाहिए मुझे। ये जो तेरी आंखों के अंदर जो डर है ना, वही चाहिए मुझे। और जो मेरे रास्ते में आएगा। भाई गलती हो गई भाई, माफ कर दो। इस बार मैं जिंदगी भर आपका गुलाम बन के रहूंगा। मैं वादा करता हूँ भाई आपसे। मुझे भी ऐसा ही कुछ चाहिए। ये ले तेरा छोड़ दो भाई। सर्टिफिकेट। भाई अरे ये क्या, तू सुसाइड कर रहा है? इसको न्याय भी नहीं मिला तो ये मर रहा है और अपने बीवी बच्चों को भी छोड़ रहा है। ये सब देख के तेरे पे तो दया आ रही है रे मुझे। जोनो भाई छोड़ दो भाई। ले जाओ इसको और देखो कि इसकी खोपड़ी में कितना मांस भरा हुआ है। लेके जाओ इसको। भाई छोड़ दो भाई।
बोल वे। सूरी, इसको काफी तजुर्बा है रियल एस्टेट बिजनेस का। जब इसको प्रशांत की वजह से बिजनेस में लॉस हुआ, तब से उसको मारने का प्लान कर रहा है। दूसरी तरफ सुमा का पति राजेश, उसने किसी को पैसे दिए प्रशांत और सुमा को मारने के लिए। कल ये हनीमून मनाने जा रहे हैं, ऐसा मौका कभी नहीं मिलेगा भाई। मैं कल डील फिनिश कर दूंगा। मुझे उन लोगों की ट्रैवलिंग डिटेल चाहिए। ठीक है भाई। इतना ही नहीं, कुछ और भी लोग हैं जो इसे जान से मारने के पीछे पड़े हैं। प्रशांत को यह सब नहीं पता, इसलिए वो अपनी बीवी के साथ अकेले हनीमून पर जा रहा था। सर, मुझे छुट्टी चाहिए। छुट्टी चाहिए? किस लिए? नारायण, जरा देखो क्या है। कल 2:30 बजे मुझे फोन कर देना। हाँ। नारायण, हम सुमा के यहाँ से चले जाएंगे। तुम एक काम करना, ऑफिस तुम ऑटो में चले जाना। ओके सर। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? ना सर, ऐसी कोई बात नहीं है। सर, मेरे को कुछ डाउट है। आपकी और मैडम की लव स्टोरी कैसे शुरू हुई? तुम मेरे पर्सनल लाइफ में जाना चाह रहे हो? चलो बता ही देते हैं तुमको। मेरी लव स्टोरी के सामने सोनी महिवाल की लव स्टोरी भी फेल है। अभी टाइम नहीं है, फिर कभी सुनाऊंगा। सर, एक ही एक और डाउट है सर। तेरे डाउट की लिस्ट बहुत लंबी है। चल पूछ, क्या जानना है? चल पूछ। वो क्या है ना सर, आपकी शादी को 1 महीना हो गया, लेकिन ना तो कभी आप कोई हनीमून पे गए और ना कोई फर्स्ट नाइट। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है सर, ऐसे कैसे हो गया? अबे तेरे सवाल जो हैं कुछ ज्यादा ही पर्सनल होते जा रहे हैं। ऐसी बात नहीं है सर। मतलब सर, 1 महीना शादी के हो गया, आप इतना कंट्रोल कर लिए। मैं तो पहले नाइट ही सब कुछ कर बैठा सर। ए नारायण, मेरे और प्रिया के बीच में शादी से पहले ऐसा कुछ भी नहीं था। मैं भी उसके साथ समय बिताना चाह रहा था, लेकिन काम की टेंशन, बिजनेस की टेंशन की वजह से समय नहीं बिता पाया। टेंशन फ्री अब जा करके हुआ हूँ मैं, इसलिए अब जाके हनीमून प्लान किया है। बढ़िया है सर, ऑल द बेस्ट सर। हाय, अंदर आओ। 5 मिनट। प्रिया, और कितनी देर? वो बाहर इंतजार कर रहा है। वो अंदर नहीं आने वाला, तुम्हें ही जल्दी करना होगा। इंतजार करने दो। चावल पकने का इंतजार कर लिया, अब क्या ठंडा नहीं होने देगा? कोई पुराना डायलॉग लगा क्या? सिचुएशन में मैच हो रहा है। जाओ तुम। ओके सर। ऑटो। ये महाशय तो इतनी जल्दी में लग रहा है जैसे कुछ गरम खा लिया हो। हाय। कितना समय लेती हो प्रिया? सॉरी। हाय सुमा। हाय प्रिया, ध्यान रखना। हाँ बिल्कुल। बाय सुमा। बाय। चले। बाय बाय। क्या करती हो तुम? फ्लाइट तुम्हारी वजह से कैंसिल करनी पड़ी। मुझे ड्राइवर बना के तुम्हें बहुत मजा आ रहा है ना? दूसरे किसी देश फ्लाइट से जाने का क्या मतलब है, जबकि सब है यहाँ। वहाँ ऐसा क्या है जो यहाँ नहीं है? जैसे हम गाड़ी से जा रहे हैं नेचर का मजा लेते हुए, क्यों है ना? ऐसा मजा फ्लाइट में रह करके ट्रेवल करने में बिल्कुल नहीं मिलता। क्या ये सब की जरूरत है हमें? हम कोई बिजनेस के काम से नहीं जा रहे हैं। वैसे भी तुम अपने जागीर के बारे में कहते रहते हो, मुझे देखना है। दिखाओगे ना? सुपर्ब है। मेरा एस्टेट जो है वो किसी स्वर्ग से कम नहीं है। देखते हैं। एक बार जाएंगे ना तो वापस आने का मन नहीं करेगा तुम्हें। तुम्हें पता है एक बात, वहाँ पे करियाना नाम का एक आदमी है। वो इस जगह का ऐसी जगह है ना कि एंजॉय करने के लिए एकदम बेस्ट जगह है। एक बार तुम चलोगी ना, उसके बाद तुम्हें पता चलेगा कि मैं जो तुम्हें बोल रहा हूँ कितना सही है। आदमी को जिंदगी में कितना चाहिए होता है? 2 टाइम का खाना मिल जाए, प्यार मिल जाए, और क्या चाहिए? हाँ,
ए, रुक रुक रुक। साले हरामियों, तुम लोगों की बस की नहीं है ये। घर पे जाके बैठो सालो। तुम्हारे भरोसे काम किया ना तो साला मुझे ही सूली पे लटकना पड़ेगा। ए सुमा। हाँ भाई, भाई ये लोग अपने ही एरिया में जा रहे हैं, नंदीग्राम। नंदीग्राम, ये किधर है डे? कुछ ही किलोमीटर दूर है भाई। ठीक है, गाड़ी निकालो। ए, ये 300 करोड़ का डील है। तू अभी बच्चा है, तुझे कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं है इस फील्ड के अंदर, समझा क्या? अगर तुझे लगता है कि तू ये पैसे लेके यहाँ से निकल जाएगा तो ये सोचना भी मत। ये सारा पैसा मेरा है, सुन लेना मेरी बात कान खोल के। प्रशांत, प्रशांत, क्या हुआ? वापस घर चले क्या? इसके कहने का मतलब है इसकी माँ 150 साल तक इसके साथ रहेगी। ऐसा लग रहा है इसका दिमागी संतुलन ठीक नहीं है। हेलो, क्या हुआ भाई? पंचर हो गया क्या? अरे ये तो पंचर हो गया यार। टेंशन मत लो, मैं हूं ना, कोई दिक्कत नहीं होगी तुम्हें। मैं तुम्हें हेल्प करूंगा यार। अरे ये मेरा इलाका है, मेरे इलाके में तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन एक कंडीशन है भाई, मैं तुम्हारा काम करवाऊंगा तो तुम्हें मुझे ड्रॉप करना पड़ेगा। अरे तुम टेंशन मत लो भाई, ये एरिया ना बहुत ही डेंजरस है। मैं तुम्हारी मदद करूंगा, तुम्हें इसके बारे में सोचने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। चलो आओ, गाड़ी में आओ, बैठो। अरे आओ, बैठो बैठो। हाँ
मैं ट्राई करती हूँ। The number you are trying to call is currently not reachable. Please try again later. ये फोन भी ना। हो गया, चलो चलो चलो। मैं 1 मिनट में आया। हाँ अरे प्रशांत चलो चले। अरे रुको रुको भाई, कहाँ जा रहे हो? रुको, अरे भाग कहाँ रहे थे भाई? मैं आ गया। आ जा भाई। चलो चलो। मुझे भूल गए क्या तुम? क्या भाई, तुम मुझे छोड़ के भागने वाले थे क्या? ते तुझे लिफ्ट मिल गई ना, तो अभी चुपचाप बैठना। और ये साइकिल का पार्ट निकाल के कहाँ रखा तूने? समझ नहीं आया, ये पार्ट्स निकाल के तू करेगा क्या? दिस इज नॉट माई पार्ट्स, दिस इज माई साइकिल पार्ट्स। क्या भाई आप कैसी बातें करते हो? मैं अपना पार्ट्स कैसे निकाल सकता हूँ? हाँ देखिए देखिए मैडम कैसे हंस रही है, देखिए। अरे वो जो पार्ट्स था, मतलब मेरे जो साइकिल का पार्ट्स था ना, वो मैंने जंगल में छुपा दिया सेफ प्लेस पे। इस जंगल में तुझे सेफ प्लेस कौन सी दिखाई दी? अरे इस जंगल को मैं अच्छे से जानता हूँ, मैं यहाँ से ट्रैकिंग करता था ना। अच्छा, ट्रैकिंग बॉय है? या मुझे लगा लॉरी ड्राइवर है। अरे क्या बॉस, लॉरी ड्राइवर क्या होता है? अरे वो ट्रैकिंग नहीं पता आपको? वो ट्रैकिंग जो पहाड़ चढ़ के जाते हैं, जंगल में रास्ता एक्सप्लोर करते हैं। ट्रैकिंग, समझ आया। हाँ वही। वैसा बोलना। वैसे तुम रहते कहाँ हो? मैं वैसे तो बेंगलोर में रहता हूँ, लेकिन ट्रैकिंग मेरी हॉबी है, इसीलिए मैं जंगल में रहता हूँ। आप ना यहाँ से लेफ्ट ले लीजिए, यहाँ से बाईपास है, शॉर्टकट पड़ेगा। ओके, ये रास्ते को क्या हुआ? अरे ये रास्ते का काम चल रहा है ना, ये तो ये लोग करते ही रहते हैं, इसीलिए हम लोग भी इसी रास्ते से जाते हैं। आप इधर से चलो ना, मैं बता रहा हूँ, ये रास्ता बहुत ही आसान है। हाँ यही रास्ता है, आराम से चलते। तेरी इन्फॉर्मेशन सही है ना? पक्का है, ये लोग यही रास्ता लेंगे नंदीग्राम जाने के लिए। भाई क्या यहाँ तुम पहली बार आ रहे हो क्या? नहीं, पहले एक बार आ चुका हूँ यहाँ पे। हमारा एस्टेट है यहाँ पे। कहाँ कहाँ है? नंदीग्राम का। नंदीग्राम के हो तुम? अरे वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। ये भी पहली बार आ रही है क्या? नहीं। हाँ इस बार नहीं, फिर किसी बार। अब तो हम दोनों फ्रेंड्स हो गए हैं। नेक्स्ट टाइम कभी कांटेक्ट करके तुमको बुलवा लूंगा। ये चीटिंग है भाई। मैडम की वजह से ऐसा बोल रहे हो ना? ये आपकी वाइफ है क्या? हाँ, तुझे कोई डाउट है क्या? हम शादीशुदा पति पत्नी हैं। हनीमून पे जा रहे हैं हम लोग। अच्छा आप लोग हनीमून पे जा रहे हो, वो भी वाइफ के साथ? मैं तो ऐसी गलती कभी नहीं करता भाई। पागल, क्या नाम है तेरा? मेरा नाम तो गजेंद्र है भाई, लेकिन सब कोई मुझे गजा गजा बोल के ही बुलाते हैं। अरे वो प्यार से बुलाते हैं भाई। गबरू हो या गजा, मैंने तुझे बोला था कि मैं ड्रॉप करूंगा तुझे, सिर्फ इससे ज्यादा मुझसे और कुछ एक्सपेक्ट मत करना। तू क्या हो गया बॉस? तू ये बता कि तुझे जाना कहाँ पे? बस बस भाई, हम बहुत जल्दी पहुंचने वाले हैं वहाँ पे। ए, तू उतर यहाँ पे। क्या हो गया भाई, आपने उतार क्यों दिया? सब अकेले ही करेगा क्या? क्या हुआ भाई? अबे मुझे भी एक सिगरेट दे। उफ, अरे भाई आपने तो डरा ही दिया मुझे। क्या भाई, मैं तो नर्वस हो गया था भाई। ट्रैकर है तू, फिर तुझे जानवरों से क्यों डर लग रहा है? तेरे को तो आदत तो नहीं चाहिए जानवरों की? डर, वो भी जानवरों से?
अरे यहाँ के जानवर यहाँ के लोगों से ज्यादा बेहतर है भाई। ये ट्रैकिंग के अलावा तू और क्या करता है? और क्या भाई, ट्रैकिंग ही मेरा शौक है। प्रशांत, यहाँ आओ। क्या हुआ? मुझे ये लड़का अब साथ में नहीं चाहिए। इसे बोलो जल्दी से चला जाए। हाँ आप लोग बात करो, बात करो। हम यहाँ कुछ पल अकेले गुजारने आए हैं। वहाँ पास में एक वाटरफॉल है, वहाँ इसको छोड़ते हैं और दूसरी गाड़ी से जाने को कहते हैं। गजा सुन, हम लोगों का थोड़ा प्लान चेंज हुआ है। यहाँ पे एक वाटरफॉल है सामने, हम वहाँ जाने का सोच रहे नो हैं। प्रॉब्लम भाई, आप लोग जाओ ना। नया नया शादी हुआ है ना, तो ये बात मैं समझ सकता हूँ भाई। कोई टेंशन वाली बात नहीं, आप लोग जाओ। बाय बाय मैडम। थैंक यू बॉस। बाय बाय, ख्याल रखना बॉस। चलो चलते हैं। हेलो, तुम्हें ये वाटरफॉल के बारे में कैसे पता चला? बोर्ड पे लिखा है। ओह, कुछ तो सही नहीं है। अरे इतना समय क्यों लग रहा है? बॉस एक ही रास्ता है बॉस, अगर वो बाईपास पकड़ लिए तो वो यहाँ से निकल जाएंगे। ये रोड बाईपास यहाँ से कनेक्ट नहीं होती है बॉस। जल्दी बैठो, चलो नंदी ग्राम की तरफ। फोन क्यों नहीं उठा रही? अच्छी जगह लग रही है यार, मुझे तो काफी खूबसूरत जगह लग रही है। तुम्हें कैसी लगी? अच्छा, कोई है क्या? बेकार तुम डर गई। अरे आओ, ध्यान से चलो। प्यार में इंसान को जाने बगैर भी बढ़ते रहते। अरे क्या रे तुम लोग, बोर्ड दिखाई नहीं देता? ये खतरनाक जगह है। कोई नहीं आता यहाँ पे। इतना बड़ा सरकारी बोर्ड नहीं दिखा तुम्हें? चलो चलो, सड़क के रास्ते जाओ। बॉस। हाँ, अब तक गया नहीं तू? अरे बॉस, मैं बस निकल ही रहा था, लेकिन बॉस यहाँ ना 20 किलोमीटर पे ये गांव है। आप मुझे छोड़ देंगे क्या? प्लीज बॉस, प्लीज। थैंक यू बॉस, ड्रॉप कर दो। ओके राइट, चलो बॉस। अचानक तू चुप हो गया, क्या चल रहा है तेरे दिमाग में?
पता चल क्या रहा है? अरे कुछ नहीं बॉस, एक्चुअली ना मैंने ऐसी कार कभी नहीं देखी बॉस, लाजवाब है भाई। आई लाइक योर कार भाई। कितने की पड़ी? कार भी कोई सोचने की चीज है क्या? जो लोग जंगल साइकिल के ऊपर ट्रेवल करते हैं मजे तो उनके हैं। हाँ भाई मजा तो है यार, लेकिन कभी कभी ना बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाता है, पता है आपको। अरे भाई एक मिनट रुको एक मिनट भाई, एक मिनट। क्या हुआ? स्टॉप प्लीज। ओ प्रिया मैडम को कॉल। हेलो। हाय। कितनी बार कॉल किया मैंने, इतनी ज्यादा रोमांस में बिजी हो ना। अरे ऐसा कुछ नहीं है, फोन गाड़ी में था। तू बता क्या हुआ? तुमने यहाँ एक बैग भी छोड़ दिया है, वही बताने के लिए तो कॉल कर रही थी। बैग? किस तरह का बैग? ब्लू कलर का। इसमें कुछ जरूरी था क्या? ब्लू कलर का? वो तो कुछ जरूरी नहीं है, बस खोलना नहीं वो बैग। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, मैं बाद में कॉल करती हूँ। गबरू नाम है तेरा, तेरी भी तो कोई लव स्टोरी होगी। अरे बॉस यहाँ तो बहुत लव स्टोरीज है बॉस। आप कार में बैठो ना, मैं सारी चीजें आपको बताता हूँ, अंदर की बाहर की सारी कहानियां बताता हूँ। आई टेल यू एवरीथिंग बॉस। वंस अपॉन अ टाइम मेरे घर के अपोजिट में ना एक लड़की रहा करती थी, उसका नाम था ना आशु। गजा, तो क्या बोल रहा है समझ नहीं आया, ठीक से बोल। You also don't like English boss? I also don't like English boss. एक्चुअली पता है क्या है बॉस, बात तो अपने लैंग्वेज में ही करने में मजा आता है। इंग्लिश का क्या है, वो तो कोई भी बोल लेता है, बट आई लव इंग्लिश। इंग्लिश बोलते हो और मातृभाषा को इग्नोर करते हो? नेवर बॉस, ईस्ट एंड वेस्ट माय लैंग्वेज इज द बेस्ट बॉस। अरे वो क्या है ना बॉस, अब अंग्रेजों ने हम पे इतने साल राज किया, उन्होंने हमारा इस्तेमाल किया, तो हम भी तो इस्तेमाल करें बॉस। इसीलिए ना मैंने कनाडा संगना बनाया बॉस। कनाडा संगना पता है? संघ? यस। कमाल है, हर गली में यहाँ पे एक संघ है और घर घर में लीडर है। इस संघ के नाम से आपस में लड़ाई करवाओ बस। वैसे तुम बात तो एकदम करेक्ट बोल रहे हो बॉस। एक्चुअली मेरा मदर टंग कनाडा है, पता है तुम्हें? यू नो। अरे यार इधर उधर की बात मत कर, अपनी मातृभाषा पे ध्यान दे। बॉस कनाडा मेरी लाइफ है बॉस। कनाडा ने मुझे खिलाया है, पिलाया है, बड़ा किया है, पढ़ाई लिखाई कराया है, बहुत कुछ दिया है बॉस, सब कुछ दिया है। एकदम राइट बोल रहा है, सही बोल रहा है। अच्छा वो छोड़, अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में बता, कंटिन्यू कर। I have so many girlfriend boss। वो एक्चुअली क्या है ना, रिलेशनशिप मेरे से ना ज्यादा दिन टिक नहीं पाता है। तो वही होता है कि या तो कभी वो मुझे छोड़ के चली जाती है या कभी मैं छोड़ के चला जाता हूँ। इसने पक्का कुछ इंटरेस्टिंग लिखा है, इसीलिए मुझे देखने के लिए मना कर रही है। जरा देखती हूँ क्या लिखा है, देखती हूँ।
सुमा डार्लिंग का मिस कॉल। यस डार्लिंग, हाय, कैसे याद किया? क्या आप जल्दी मेरे घर आ सकते हैं? अभी आऊं? हाँ जी, प्लीज। अच्छा ठीक है, मैं अभी निकलता हूँ। ओके बाय, मिलता हूँ। कहो क्या बात है, मुझे क्यों बुलाया? घर पे लगता है कोई भी नहीं है। हाँ, इसलिए तुमने मुझे बुलाया क्या? प्लीज किशोर, सीरियस हो जाओ, हाथ जोड़ दी हूँ। ओके, फुल सीरियस। मैं बैठूं यहाँ पर? हाँ प्लीज बैठिए। आप ये पढ़िए, तब तक मैं चाय लेकर आती हूँ। चाय पीजिए। यस, कहानी तो बहुत अच्छी है, लेकिन तुम्हारे अंदर इतना टैलेंट कैसे है? मेरा टाइम वेस्ट मत कीजिए, मेरी बात आप प्लीज ध्यान से सुनिए। कहो। प्रिया की एक हॉबी है कहानी लिखना। वो हमेशा लिखती है और अकेले चुपके वो उसी कहानी को एंजॉय करती है। एक दिन मैंने गलती से वो कहानी देख लिया और फिर मैं कहानी को पढ़ने लगी। तब मुझे पता चला कि कोई है जो हमेशा से इसके बहुत करीब है। ये उसकी अच्छी या बुरी सभी फीलिंग्स को कहानियों में लिखती है। शायद वो ऐसा इसलिए करती थी क्योंकि वो उसे डायरेक्ट समझा नहीं सकती थी। उसने एक बार तो अपनी भावनाओं को कहानियों में लिखा था, लेकिन इस कहानी को पढ़कर मुझे ऐसा लगा जैसे इसे प्रशांत के ऊपर डाउट है। वो कुछ तो उसने उसके बारे में कितना कुछ सोचा है, और इतना ही नहीं बल्कि इसके अलावा भी उसने इसमें ये भी देखा कि उसका मर्डर हो रहा है। डोंट वरी सुमा, मैं संभाल लूंगा। ठीक है, मैं चलता हूँ। ठीक है किशोर। क्या हो गया? सलाम साहब, मेरी बीबी हॉस्पिटल में है, क्या आप हमें वहाँ छोड़ देंगे? आज बस की स्ट्राइक लगी हुई है, प्लीज मुझे ड्रॉप कर दीजिए। हाँ आओ बैठ जाओ। थैंक यू थैंक यू। सुनो, सबको क्यों बिठा रहे हो? शुक्रिया साहब। ठीक है। इससे अच्छा बस से चलते। भर लो और सभी लोगों को भर लो। आप बहुत अच्छे इंसान हैं साहब, आप अच्छे मददगार हैं सर। हेलो, हाँ हेल्पिंग नेचर है, मददगार है, हो गया, अब तू चुप बैठ। क्या साहब, लगता है हमारा यहाँ आना आपको पसंद नहीं आया साहब। ऐसी कोई बात नहीं है। उनके ऐसे बैठ के बोलने से ऐसा ही उनको लगता है। लड़कियां ऐसी ही होती है, उनको चुप बैठना अच्छा लगता है। चुप। चुप।
चुप बैठ। ए, तुम्हारा फोन बज रहा है, उठा लो फोन। देख भाई। अरे तुम्हारा है यार। ओ मेरा है। ओहो। हेलो, हाँ बोलो। हाँ, आज सारे बस स्ट्राइक में है। स्ट्राइक की वजह से मैं एसी कार में आ रहा हूं। रखो रखो, कट रहा है, लो देखो देखो। हटाना। हेलो, हाँ, अब बैटरी भी डाउन है। हाँ रखो, जल्दी रखो। मेरी बीबी। हाँ तो मैं क्या करूं? मैंने उसे बोल दिया। हाँ साहब, आप दोनों कहाँ जा रहे हैं? ए, तेरे से क्या है? वो लोग हनीमून पे जा रहे हैं। तुझे कोई प्रॉब्लम है क्या? सुनो सुनो साहब, ये क्या आपका बॉडीगार्ड है? हाँ बॉडीगार्ड हूँ, उठा के गाड़ी से बाहर फेंक दूंगा। ए चुप। आपको देखकर मुझे एक शेर याद आ गया। शेर कौन सी कंपनी का शेयर लिया है तूने? वो शेर नहीं रे, शायरी, जो शायर लिखते हैं। शायरी। क्या तुम्हारी हंसी है? चुप हो जाओ। अर्ज करो। अर्ज किया है? अरे तो करना अर्ज जल्दी से। सुनो। हाँ? सुनो सुनो। हाँ। तुम्हें देखकर मेरे दिल से एक आवाज आई। तुम्हें देखकर मेरे दिल से एक आवाज आई। वाह 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 वाह। तुम्हें देखकर मेरे दिल से आवाज आई। सुपर डुपर। तुम्हें देखकर वो आवाज तेरे पीछे से आई होगी। शांत रहो, चुप हो जाओ। तुम्हें देखकर मेरे दिल से तुम्हें देखकर मेरे दिल से फिर एक आवाज आई। फिर जो तुमने छुआ तो दिल को अटैक आ गया। कैसा है? बसवा। सर। हाँ सर। मैं प्रिया के फेसबुक प्रोफाइल देख रहा था। उसकी फ्रेंड लिस्ट में मुझे इस लड़की के ऊपर डाउट है। हाँ। इसका नंबर है क्या तुम्हारे पास? कॉल करो उसे। हाँ। बसवा, तुम्हें पता है ना फोन पे क्या बात करनी है? हाँ ठीक है सर। अल्लाह। हेलो। हेलो गौरव। हाँ, मैं गौरव हूँ। तुमने मुझे पहचाना? नहीं पहचाना। सही में तुमने नहीं पहचाना? नहीं, कौन हो तुम? गॉड प्रॉमिस। नहीं, कौन हो तुम? मैं सोनी। सोनिया। मुंबई फेसबुक चैटिंग, अब याद आए क्या? ओह, हाय सोनी, क्या प्लेजेंट सरप्राइज दिया है तुमने। मुझे ट्रस्ट नहीं हो रहा है। तुमने मुझे कॉल ऐसा किया? क्या? कहाँ हो तुम? जहाँ गिरिनगर पुलिस स्टेशन है वहीं हूँ मैं सामने वाले कैफे के पास हूँ। तुम जल्दी से आ जाओ। 20 मिनट के अंदर तुम्हारे पास, ठीक है? मेरी बीबी जो है ना, उसको मस्ती करना नहीं आता। मस्ती करना मतलब वो एंजॉय नहीं करती। ये चुप ना। ऐसा मत बोलो, समझे? एक बार पता है क्या हुआ? एक बार पता है क्या हुआ? बोलना। नहीं, तुम्हें पता है क्या हुआ? एक ढलती शाम को गाड़ी चला रहा था। मैं बिल्कुल मूड में था। रोमांटिक? फुल रोमांटिक मूड में था। फिर क्या हुआ? मैं भी मूड में था, वो भी मूड में थी। फिर मैंने फोन किया। मुझे लगा वो तेरे बगल में थी। वो घर पे थी। मैंने उसे एक शायरी सुनाया। चुप रहो। मैंने उसे कहा, पता नहीं क्या कहा। सो जाएंगे दुनिया वाले मगर हमें नींद नहीं आएगी। सो जाएंगे दुनिया वाले मगर हमें नींद नहीं आएगी। मतलब इसका क्या हुआ? अब मैं सोने नहीं जाऊंगा। पता है फिर उसने क्या कहा? गाली दी होगी। अच्छा हुआ तुम्हें नींद नहीं आ रही है। अगर तुम्हें नींद आ जाती तो, नहीं तो तुम्हारा एक्सीडेंट हो जाता। एक्सीडेंट? एक्सीडेंट। एक्सीडेंट? एक्सीडेंट। एक्सीडेंट।
तुम लड़कियों की आवाजें सुनकर गली गली पहुंच जाते हो ना, लेकिन अगर कोई तुम्हें कॉल करता प्रॉब्लम में तो तुम्हें फर्क नहीं पड़ता। क्या फेसबुक वाली लड़की से ही बात करने के लिए बना? बता जरा, इडली के लिए, डोसा के लिए, पैसा के लिए, सबके लिए फेसबुक पे ही बात करोगे? कुछ जवाब तो दो। क्या तुमने अपने माता पिता की प्रॉब्लम जानी है? सर मुझे क्यों मार रहे हो? मैंने तो सिर्फ मारा है, मेरा बॉस तो उड़ा देगा। चल अंदर चल। सर मुझे चल क्यों अंदर लेके चल। जा रहे हो सर? सर मुझे यहाँ पे बुलाने का कारण बता मुझे। सर बताता हूँ सर, सब कुछ बताता हूँ।